तो टाइप ऑफ डेटाबेस पढ़ते हैं, है ना। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज हायरार्किकल डेटाबेस, सेकेंड इज नेटवर्क एंड थर्ड इज रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे हायरार्किकल डीबीएमएस में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं HDBMS। क्या बोल सकते हैं? HDBMS, ठीक है। हायरार्की का मतलब जानते हैं? हायरार्की मतलब क्या होता है? हायरार्की जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्रृंखलाबद्ध। टॉप हो गया एक नोड, नोड बेस्ड होता है, यानी टॉप नोड, उस टॉप नोड को हम लोग पेरेंट बोलेंगे, उस पेरेंट के 2 चाइल्ड, है ना, और हर एक चाइल्ड के भी क्या होते जाएंगे? चाइल्ड्स होते जाएंगे। यानी कि आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो ये है आपको हायरार्की। ये क्या है? हायरार्की। यहाँ देखिए पिक्चर में देखिए, ठीक है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। डायनेस्टी आपको रिप्रेजेंट करना है, डायनेस्टी समझते हैं ना, वंशज, ठीक है। तो आप उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हायरार्की बेस्ड। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है। हाँ, इसको आप ट्री भी, इसको ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे जगह पर इस डेटाबेस को फॉलो किया जाता है। जहां ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इस तरह के डेटाबेस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हर एक पोस्ट का एक क्या होता है? हायरार्की होता है ना। जैसे फर्स्ट अगर जाए तो कोई भी आप ऑफिस में जाए तो सबसे पहले क्या होता है? CEO होता है। सबसे पहले तो ऊपर हो गए चेयरमैन, है ना। चेयरमैन जो कंपनी का एक तरह से क्या है? मालिक है। चेयरमैन के अंदर आपको क्या हो जाएंगे? CEO हो जाएंगे, है ना। सीईओ के अंदर क्या हो जाएंगे? 2 MD हो जाएंगे, 2 MD, 3 MD, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद फिर से आपको क्या हो जाएंगे? डिप्टी डायरेक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से डिप्टी डायरेक्टर के बाद फिर आपको सबसे लोवेस्ट एम्प्लॉय जो है वहां तक होगा। तो यह इस तरह के हम लोग रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमको इस तरह से भी वहां इंपॉर्टेंट होगा जहां ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है? हायरार्की को। अब इसमें सबसे टॉप लेवल के हायरार्की में क्या है? जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाने जाएं तो सबसे पहले आपका एक आ गया यूनिवर्सिटी, जो टॉप लेवल हो गया। अब यूनिवर्सिटी में फिर आपको 2 भाग में उसको डिवाइड किया, किसमें? डिपार्टमेंट्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी कि एक तो आपको डिपार्टमेंट का बनाना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट में फिर कितने भाग में डिवाइड किया आपने? 3 भाग में, स्टूडेंट में, फैकल्टी में और रिसोर्सेज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए तो आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एडमिन, एडमिन मतलब क्या? जो टीचिंग के अलावा और भी इम्प्लॉई जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट में आएंगे? एडमिन। जो आपके पूरे इंस्टीट्यूट को, पूरे यूनिवर्सिटी को सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं ना होता है, उनको एग्जाम लेना है, उनको क्लासेस कंडक्ट कराना है, उनको फिर से सारा कोई गड़बड़ी है, कुछ खरीदना है, कोई लैब में बुक खरीदना है, लाइब्रेरी में ये लैब मैनेज करना है, तो ये सब चीज करने के लिए भी तो एडमिन चाहिए। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपको हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें मैं कुछ आपको समझाता हूँ क्या क्या इसका फीचर होता है। अब यहाँ पर देखिए, इन हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री में भी तो होता है, सबसे नीचे क्या होता है ट्री में? रूट। रूट से क्या निकला? स्टेम, उससे फिर ब्रांचेस। तो ये इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। सबसे टॉप लेवल पर जो होगा हायरार्की में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ भी रूट कहेंगे। पेरेंट भी कह सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। क्योंकि पेरेंट अगर तुम बोल रहा है तो ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है। एज ए पेरेंट काम कर रहा है ना, एज ए चाइल्ड भी काम कर रहा है और एज ए पेरेंट भी काम कर रहा है। तो सबसे जो टॉप लेवल पर है वो तो इंडिविजुअल एक होगा, उस वो पेरेंट के रूप में काम कर रहा है, बट वो एक्चुअली है क्या? रूट। क्या है वो? रूट है। तो डेटा इज स्टोर्ड हायरार्की, यानी टॉप डाउन टू और बॉटम अप, टॉप से डाउन और बॉटम से अप, दोनों लेवल पर आप जा सकते हैं। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है?
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की मेंटेन हो रहा है, तो इस अगर पर्सन को, स्टूडेंट को कोई भी काम होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाएगा, हायरार्की मेंटेन होगा, है ना। यानी कि ये जब भी इसको काम होगा तो किससे के पास जाएगा, डिपार्टमेंट के पास। अब डिपार्टमेंट में जो होंगे उनसे मिलेगा। यानी कि हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल का जो सबसे हायरार्की में होता है, लोअर लेवल, वो जस्ट अपने अपर लेवल से इंटरेक्शन हो सकता है, डायरेक्टली वो नहीं पहुंच सकता है। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो आपको अगर किसी को एप्लीकेशन देना है तो डायरेक्टली आप बॉस के पास नहीं चले जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। उसका एक स्ट्रक्चर बना होगा, हायरार्की बना होगा कि आप अपने या तो पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर सकते हैं या फिर चाइल्ड से इंटरेक्शन कर सकते हैं। किससे? चाइल्ड से, जस्ट अपने अपर वाला लेवल में और जस्ट उसके लोअर वाला लेवल में। तो ये होता है हायरार्की बेस्ड, ठीक है। अब इसमें ठीक है, इन हायरार्की डीबीएमएस पेरेंट में हैव मेनी चिल्ड्रन, पेरेंट के पास मेनी चिल्ड्रन होगा, लेकिन हर चिल्ड्रन के कितने पेरेंट्स होंगे? वन पेरेंट्स होंगे, है ना। वन पेरेंट हैव मेनी चिल्ड्रन बट मेनी चिल्ड्रन हैव ओनली वन पेरेंट्स। तो इस तरह ये होता है रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेशनशिप। तो बेसिकली रिलेशनशिप तीन तरह के होते हैं, है ना। वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप हो है वो कौन सा है? वन टू मेनी। आप वन टू मेनी बोले या मेनी टू वन बोलो, रिवर्स वॉइस वर्सा दोनों सेम है, बट ये आपको वन टू मेनी क्या होता है, रिलेशनशिप को फॉलो करता है। Each record type in this model called node। हर मॉडल को यहाँ पर क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। देखिए नोड किसको बोलते हैं? दैट इज ए नोड, दैट इज ए नोड। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये याद रखिएगा, नोड इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या? नहीं, नोड चाइल्ड भी हो सकता है, नोड पेरेंट भी हो सकता है, नोड रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नोड जो एक्चुअल है, जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पर बना, इसको क्या कहेंगे? नोड। ये किस टाइप का नोड है? पेरेंट है, लेकिन रूट नोड बार बार तो आपको बोल रहे हैं किस टाइप का नोड है? रूट नोड। जो सबसे टैप और जो सबसे लोवेस्ट पर होता है उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड। तो ये भी है ना। जैसे इसको पेरेंट हम नहीं बोले क्योंकि पेरेंट ये भी है। जो चाइल्ड होता है सबसे लोवेस्ट पर उसको कहते हैं लीफ नोड, पत्ता। उसके बाद कुछ नहीं ना होगा। तो कौन सा, ये इससे कॉन्सेप्ट निकालिए, रूट नोड जो सबसे टॉप लेवल पर होगा और लीफ नोड जो सबसे बॉटम लेवल पर होगा, लोए। यानी कि अगर डिफाइन करेंगे कि रूट नोड क्या है, डेफिनेशन अगर आप पूछेगा तो आप बना सकते हैं विच हैव नो एनी पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड रूट नोड। एंड अगर हम लोग लीफ नोड में आए, विच हैव नो एनी चाइल्ड, दैट्स कॉल्ड लीफ नोड, ठीक है। तो ये रूट और ये लीफ होगा और ये सबको हम लोग नोड बोलते हैं, दैट इज ए नोड। हाउ मेनी नोड्स इन दैट हायरार्की? 6 नोड, ठीक है। तो समझ गए आप नोड। ए नोड रिप्रेजेंट्स पार्टिकुलर एंटिटी। हाँ, कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा, ये बड़ा कर देते हैं ना, इसको बड़ा करने पर ना पता नहीं ये हट जाता है इस तरह से। देखो नहीं होता है ये प्रोजेक्टर में, एक मिनट कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ता है, फिर एक प्रॉब्लम देता है। देखो किस तरह से। चलिए ठीक है, तो ये हो, अब दिखाई दे रहा है कुछ? तो ये हो गया आपका ए नोड रिप्रेजेंट पार्टिकुलर एंटिटी। यानी नोड किसको रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी को। अब एंटिटी आपको समझना होगा कि एंटिटी क्या होता है। एंटिटी वर्ड आपने सुना है? एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट, एनीथिंग विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ये जस्ट नाउन जैसा लग रहा है। एंटिटी है, एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, एनीथिंग विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। अब इसको हम लोग नॉर्मल वे में इसको समझाते हैं क्या एंटिटी होता है। जैसे अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा और उसका डेटाबेस बनाएंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एंटिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे? कि कौन कौन सा एंटिटी है। तो स्टूडेंट इज एंटिटी, भी तो पर्सन है ना, स्टूडेंट इज एंटिटी।
और बोले कि हर एक एंटिटीज का प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? आप कैसे स्टूडेंट है यहाँ पर? आपकी प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर? आप घर पे स्टूडेंट नहीं ना जी, आप घर पे दूसरा एंटिटी है, आप सन एंटिटी हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है? सन है, डॉटर है। आपके पास स्टूडेंट वाला प्रॉपर्टीज है, यानी यू हैव आईडी, यू हैव नेम, यू हैव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपका क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है। टीचर एंटिटी, एडमिन स्टाफ एंटिटी। अगर हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर इज एंटिटी। तो सबसे पहले आप डेटाबेस बनाएंगे तो वहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे? एंटिटी फाइंड आउट करेंगे। समझ गए एंटिटी का मीनिंग? एंटिटी इज एनीथिंग, पर्सन भी, प्लेस भी। जैसे अगर होटल का बनाएंगे तो होटल का क्या चूज करेंगे? पहले रूम इज एंटिटी, रूम का डेटाबेस बनाएंगे ना। रूम का रूम नंबर, बड़ा होटल होगा जिसके पास 1000 रूम होंगे तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस बनाएगा। रूम का रूम नंबर, रूम का ये क्या फीचर्स, रूम एसी है, नॉन एसी है ना, रूम कितने डबल बेड है, सिंगल बेड है, सब ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो एंटिटी जो भी नोड है यहाँ पर उसको क्या हम लोग बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप बनाएंगे, अगर सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होंगे तो वहां पर आपको अभी बोले कि सबसे पहले सीईओ बनाएंगे, तो सीईओ का डेटाबेस बनाएंगे तो उसकी सीईओ क्या है? एक तरह से एंटिटी है ना। सीईओ का डेटाबेस बनाएंगे तो उसकी एंटिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगा? सीईओ का मोबाइल नंबर, सीईओ का आईडी, सीईओ का नेम, सीईओ का एड्रेस, सारा चीज रहेगा। तो ये सारा जो नोड है उसी को हम लोग डेटाबेस में क्या बोलते हैं? एंटिटीज। और जो भी वर्ड आते जा रहा है उसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब लगातार बोलेंगे कि इसमें एंटिटी क्या है। अब ये भी होगा कि हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं किसका बनाते हैं? एंटिटी का। किसका बनाते हैं? एंटिटी का ही डेटाबेस बनाते हैं। और डेटाबेस बनाना मतलब उसके डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करना? टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, रोज एंड कॉलम में। रोज एंड कॉलम फॉर्मेट ही क्या है? डेटाबेस है। क्या है वो? डेटाबेस है। क्लियर है? हाँ बोलिए। हाँ नोड कह सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि नोड और जगहों पर यूज होता है। जैसे नोड आप अलग पढ़िएगा ना, डेटाबेस स्ट्रक्चर पर, डेटा स्ट्रक्चर तो अलग अलग पेपर में नोड होता है, बट डीबीएमएस पे पर्टिकुलरली अगर हम लोग यूज करते हैं तो बोलते हैं एंटिटी। जैसे आप सपोज गए ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में गए, तो वहां पर अगर आप डेटाबेस डिजाइनर हैं तो आप कहिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर बताइए कौन कौन एंटिटी है। तो जो डेटाबेस डिजाइनर होगा तो समझ जाएगा कि किस किस चीज का यहाँ डेटाबेस बनेगा। जैसे डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, ठीक है, नर्सेज हो गया, उसमें रूम भी होता है, डॉक्टर बहुत सारा रूम होता है ना हॉस्पिटल में। उसके बाद और भी चीज होंगे, एडमिन स्टाफ्स हो गए, तो ये सब उसके क्या होंगे? एंटिटी। यानी कि एक डॉक्टर का टेबल बनेगा, जो एंटिटी है उसी का टेबल बनता है। पेशेंट का टेबल बनेगा, नर्स का टेबल बनेगा, रूम्स का टेबल बनेगा, और उसके बाद आपका एडमिन स्टाफ का टेबल बनेगा। फिर दिमाग लगाइए कि कौन टेबल एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड होगा। डॉक्टर पेशेंट से होगा, है ना, डॉक्टर नर्स से होगा, तो ये सब बाद में सोचना पड़ेगा तो जब डेटाबेस डिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो टॉप, अब इसमें टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट, ये बता दिया हायरार्की में। ए हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट, जो टॉप है, जो अपर लेवल पर उसको पेरेंट कहेंगे। लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। ठीक है। ए पेरेंट नोड हैव वन और मोर चाइल्ड नोड। एक पेरेंट के पास वन और मोर चाइल्ड हो सकते हैं। ए चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड। तो ये सारा फीचर आप जान गए हायरार्की को। ठीक है। अब यहां पर देखिए हायरार्की वाला ये सारा समझाई दिए। इसमें भी है हायरार्की डेटाबेस क्या क्या एडवांटेज है, वो एडवांटेज है, वो तो फीचर्स आपने देखा कि क्या क्या फीचर्स है। द मॉडल अलाउज यू टू इजिली ऐड एंड डिलीट न्यू इंफॉर्मेशन, है ना। अब इसमें एक बार जब डेटाबेस बन जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो गया, उसमें आप एडिंग भी कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? डिलीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसको डिलीट करूं तो कहां कहां चेंजेस करना होगा? या तो अगर मैं डिपार्टमेंट्स को, इस नोड को डिलीट करूं, कोई भी नोड्स को, तो कहां मुझे चेंजेस करना पड़ेगा? इसके अपर लेवल पर और इसके लोअर लेवल पर।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप बनाएंगे कोई भी चीजें अगर बनाएंगे, मैं अगर यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे अगर एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, तो ये मैं बना रहा हूँ, ये सीईओ हो गए, ठीक है, ये डिटेल्स हो गया। यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो अब इसी में समझा रहा है। जैसे बाय द वे ये सीईओ हो गया, अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना, चलिए ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना कि इसको हटाकर थोड़ा सा अब आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ओके ओके, अब आएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ पर जैसे एक आपने बनाया हुआ नोड सीईओ, ठीक है, यहाँ पर सपोज मैनेजर है, मैनेजर 1, यहाँ पर मैनेजर 2 है, ठीक है, इसके अंदर 3 एम्प्लॉई काम करते हैं, E1, E2 और E3, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैनेजर 2 में भी है EM1 एंड एक है EM2, ठीक है। अब कोई जरूरी है यहाँ पर अगर इम्प्लॉई होगा, ठीक है ना, इस इम्प्लॉई का यहाँ डिटेल्स होगा, सारा डिटेल्स, इसका नंबर क्या है, सारा डिटेल्स होगा। अब इस इम्प्लॉई के डिटेल्स में इसका अपना तो होगा, और एक इसका क्या चीज इसका होगा जो ये पता चलेगा वो मेरे मैनेजर हैं, इसका आईडी इसमें होगा, सारा डिटेल्स नहीं होगा। आप इनका सारा डिटेल्स अपने पास नहीं ना रखिएगा, आप अपने मैनेजर का क्या रखेंगे, आईडी, और आईडी रखेंगे, नाम नहीं रखेंगे। वो कहेगा कि आपके मैनेजर कौन है, तो वो बोलेगा तो उस नाम का 4 मैनेजर हैं, तो ये आईडी रखेगा। यानी कि इसमें अगर ये मैनेजर छोड़ देता है तो कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, या तो इस टेबल में चेंजेस करना पड़ेगा या फिर इसके लोअर लेवल में चेंजेस करना पड़ेगा, और तो दूसरी जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डिलीशन और अपडेशन करना क्या है, आसान है। अब नेटवर्क में थोड़ा टफ होगा, नेटवर्क मॉडल में, क्योंकि या तो अपने लोअर लेवल पर यानी कि अपने चाइल्ड में चेंजेस करना है और अपने पेरेंट में चेंजेस करना है। क्लियर है, ये हो गया आपको हायरार्किकल लेवल में, तो ये चेंजेस करना आपको इसमें क्या है, आसान है, ठीक है। अगर पेरेंट लेवल पे अगर चेंज हो जाएगा तो उसके बगल उसके 2 चाइल्ड है, अगर दोनों में चेंज करना पड़ेगा। हाँ दोनों में, तो कह रहे हैं ना कि उसके या तो पेरेंट में या फिर उसके, तो आप जैसे बोला ना एम्प्लॉय मैनेजर, उसके बाद सीईओ, तो आप बोले या तो ऊपर चेंजेस होगा या तो नीचे। हाँ तो अगर ऊपर चेंजेस होता है तो बगल वाले में भी चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं, बगल वाले कैसे चेंजेस करना पड़ेगा, इसको हमको क्यों चेंजेस करना पड़ेगा, एक मिनट आओ, अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसको क्या मतलब है, फिर ऊपर वाला अगर चेंज हो गया, ये चेंज होगा तब तो ये दोनों का इफेक्ट होंगे ही चाइल्ड। आप बोले थे ना या तो ऊपर या तो पेरेंट वाले, तो या तो इसके नीचे, तो नीचे बोले थे तो हम बोले थे कोई एक ये चेंजेस होगा, तो इसके नीचे बोलने तो हम ये थोड़े बोले खाली स्टूडेंट ही चेंज होगा, इसके नीचे इफेक्ट मतलब ये तीनों। यस सर, तो अगर यूनिवर्सिटी में चेंज होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस होगा, ये दोनों में चेंजेस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगा। डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है सर। हम बोल रहे अगर पेरेंट वाले में चेंजेस होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होगा। पेरेंट पेरेंट कहाँ पर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एकदम चेंजेस होगा। हम बोल रहे हैं कि कोई भी चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट या तो उसके चाइल्ड में होंगे या फिर पेरेंट में होंगे। यहाँ पर देखें तो इसमें अगर चेंज होगा तो इसकी इफेक्ट क्या इसमें आएगी, नहीं, तो ये नहीं होगी, यानी कि उसके क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिबलिंग में चेंज नहीं होगा। सिबलिंग समझते हैं ना, भाई बहन, तो ये एक तरह से सिबलिंग है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ होगा या यहाँ होगा, इस पे कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए उसके नीचे चेंजेस नहीं होगा, इस पे चेंज होगा तो इसका इसका यूनिवर्सिटी का डिटेल्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इस आदमी को डायरेक्टली यहाँ तो नहीं पहुंचना है, सिर्फ इसको किसके मतलब इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे अपर लेवल बॉस चेंज हो गए, तुम हो, उसके बाद हम है, हमारे ऊपर एक बॉस है, वो चेंज हो गए, तो हम चेंज करेंगे ना। तुमको इंटरेक्शन किसके साथ होना है, आपके साथ, तुम्हारे में कोई डेटाबेस में चेंजेस नहीं होगा, ये हायरार्की में होगा, ठीक है।
अब आगे देखिए इस पे, चलिए नेक्स्ट है, दिस मॉडल इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर गलत है, यहाँ पर मैं मेनी टू मेनी नहीं कहूंगा, तो ही यहाँ पर फॉलो होगा, वन टू वन एंड वन टू। क्लियर है? वन टू वन कहने का मतलब क्या होता है, अगर वन टू वन रिलेशनशिप कहने का मतलब कि वन पेरेंट और वन चाइल्ड। ऐसा अगर मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल पूछूं तो कोई बता सकते हैं आप रियल लाइफ एग्जांपल में जो वन टू वन रिलेशनशिप है? नहीं नहीं नहीं, वो तो अब सन और फादर ये नहीं ना बोल सकते हैं, वो तो नहीं ना है। आप एग्जिस्टेंस की बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में एग्जिस्टेंस की बात बोल रहे हैं, तो वन टू वन रिलेशनशिप। हाँ बोलो। एप्पल के अंदर उसका बीज, एक ही बीज होता है, वन टू वन कैसे हो जाएगा? कोई बीज है ना, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, वो बीज चला गया। हो सकता है जैसे बनाने पर होगा, मैं रियल लाइफ करूं तो आपको चीफ मिनिस्टर स्टेट हो गया, दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप। एक स्टेट का कितना चीफ मिनिस्टर होगा? एक चीफ मिनिस्टर होगा, और एक चीफ मिनिस्टर कितने स्टेट के लिए होगा? प्रेसिडेंट और कंट्री। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल बोले तो वो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या होता है ना कि जब डेटाबेस बनाएंगे ना, तो हमने बोला था कि डेटाबेस में एंटिटी को एक दूसरे से रिलेटेड भी करते हैं। तो अगर होटल में जाइएगा आप, तो होटल का एक रूम एंटिटी है, यानी रूम का डेटाबेस बना हुआ है, और एक किसका डेटाबेस बना हुआ है? नहीं नहीं, स्टाफ का नहीं, कस्टमर का। किसका डेटाबेस बना है? कस्टमर का। अब रूम में है, रूम के डेटाबेस में एक कस्टमर वाला कॉलम होगा, आधार नंबर। हर एक रूम के सामने क्या होगा? आधार नंबर होगा ना। रूम का नंबर होगा, रूम का टाइप होगा, रूम का फेयर होगा, और रूम का नॉन एसी एसी होगा, और एक होगा आधार नंबर। और जिस रूम के नाम में जो आधार नंबर होगा, अब वो उस टेबल में जाके क्या देखेगा, वो आधार नंबर वाला कौन सा कस्टमर है। अब उस आधार नंबर के बेसिस पे कस्टमर में जाएगा, तो कस्टमर का पूरा होगा कस्टमर टेबल में, उसका आधार नंबर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ऐसी बनता है ना डेटाबेस। तब क्या होगा कि अगर रूम और कस्टमर में भी वन टू वन रिलेशनशिप होगा, अगर कोई रूम में एक ही बेडरूम का होगा, तब क्या होगा वहां पर? वन टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा कि नहीं? एक बेडरूम वाला रूम होगा तो वन टू वन होगा कि नहीं? उस रूम में वन पर कस्टमर एट द टाइम, ऐसा नहीं कि सर कस्टमर तो हजारों उसमें आएंगे, लेकिन एट द टाइम तो एक ही रहेगा ना। ऐसे तो प्रेसिडेंट भी 10-15% हो जाएंगे, लेकिन एट द टाइम, उस टाइम पर कितने हैं? तो वन टू वन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर एक रूम में मोर देन वन बेड, अगर बेडरूम है, तो रूम और कस्टमर का रिलेशनशिप यहाँ पर क्या हो गया? मेनी टू वन टू मेनी, या मेनी टू। क्लियर हो गया? वन टू वन टू मेनी, समझ गए? और अगर मैं मेनी टू मेनी का एग्जांपल अगर आपसे पूछूं रियल लाइफ, तो मेनी टू मेनी का एग्जांपल्स क्या होगा? टीचर्स एंड क्लास भी हो सकता है ना। मैं अगर टीचर एम्प्लॉय, टीचर हूँ एंटिटी, तो टीचर एंटिटी एक से ज्यादा क्लास में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, और आप भी अलग अलग टीचर से क्या होते हैं? इंटरेक्टेड हो सकते हैं। क्या एट द पूरे, अगर होल मैं सिनेरियो की बात करूं, जैसे मैं अगर डेटाबेस बनाऊं आपको, तो आपके क्लास में सिर्फ मैं ही इंटरेक्ट नहीं होता हूं ना, आपके क्लास के साथ और भी टीचर तो इंटरेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। और अगर देखूं तो शॉप और कस्टमर भी हो सकता है ना। क्या एट द टाइम तो वन टू मेनी, एट द टाइम अगर देखें तो अगर हम डेटाबेस बनाएंगे, जिस समय डेटाबेस बना होगा, तो सिर्फ अगर टीचर का बना होगा, तो पूरा आपका क्लास का जब बनेगा तो उसमें पता चलेगा ना कि कौन कौन टीचर जाते हैं। क्या स्टूडेंट तो वही बन रहेगा, लेकिन स्टूडेंट तुम्हारे ही स्टूडेंट का नहीं ना होगा, स्टूडेंट उस बैच का भी होगा, और स्टूडेंट उस बैच का होगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट हम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर बैच का तो नहीं बनाएंगे, पूरे
ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आपका हो गया, उस क्लास में दूसरे टीचर हो गए, उस क्लास में, हाँ अगर आपके क्लास के लिए बनाएंगे तब क्या हो जाएगा आपका, वन टू मेनी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको रियल लाइफ से ये भी समझना है कि हम लोग डेटाबेस बनाएंगे कैसे, क्लियर है। तो अगर आप हायरार्की मॉडल को देखें तो ये दो मॉडल पर होता है, वन टू मेनी एंड वन टू, किसी पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा तो क्या होगा, वन टू वन। लेकिन मेनी टू मेनी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये, ऐसा नहीं ना था कि ये दो था तो ये था, इसका भी, ये भी पेरेंट था इसका और ये भी पेरेंट था इसका, ये आपको हायरार्की मॉडल में नहीं होगा, समझ गए ना। तो लाइक हायरार्की मॉडल, दिस मॉडल आल्सो डज नॉट हैव एनी डेटाबेस स्टैंडर्ड, यानी कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में फॉलो करते हैं और वो होता है आरडीबी में, आगे पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो हायरार्की मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है, डिफाइन भी कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और आते हैं किसमें, नेटवर्क डीबीएमएस। नेटवर्क डीबीएमएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, किसमें, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी एंड वन टू वन। नेटवर्क डीबीएमएस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो, एक से ज्यादा पेरेंट भी हो सकता है। ये हो गया आपको नेटवर्क मॉडल। बस इसी चीज को यानी हायरार्किकल को एक चीज को वायलेशन करता है कि वन चाइल्ड हैव मोर देन वन पेरेंट, वो हो गया नेटवर्क। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में या तो हायरार्की मॉडल को फॉलो किया जाता है या फिर नेटवर्क मॉडल को भी फॉलो किया जाता है। जैसे आपको अगर अपने कोई एप्लीकेशन को अपने ऊपर पहुंचाना है तो जरूरी नहीं कि आप एक बॉस होंगे वहां के, आप भी, वो भी, उनको भी दे दो काम चल जाएगा आपका, उनको भी दे दो काम चल जाएगा। तो वहां पर जो 3-4 एम्प्लॉई हैं वो सब किस लेवल के हैं, यानी कि वहां पर एक बॉस है और बाकी जितना भी नीचे है सब क्या है, सेम लेवल के हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क मॉडल। तो अगर हमको बॉस पास पहुंचना है तो हायरार्की में हो रहा था कि हम अपने सिर्फ पेरेंट को ढूंढेंगे, और यहाँ पर तो 2 पेरेंट है, 3 पेरेंट भी है, उधर से भी चलेंगे सर आप पहुंचा दीजिएगा बॉस। आप एक एक कम से कम नेटवर्क में भी हायरार्की होना चाहिए जिनका इंटरेक्शन सबसे नहीं हो, एक तो बॉस होंगे ना। तो पेरेंट नेटवर्क में हो गया कि पेरेंट एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि आपको बॉस तक पहुंचना है तो आप अलग अलग पाथ से उनके पास जा सकते हैं, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं आपको बॉस तक पहुंचने के लिए। तो ये फॉलो होता है नेटवर्क मॉडल। और कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, अमेरिका इस सब ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर नेटवर्क मॉडल को भी फॉलो किया जाता है। सीमेज में भी एक तरह से बहुत सारे सिचुएशन है जो नेटवर्क मॉडल का है। आप मेरे पास आ जाए या आप नीरज सर के पास चल जाए, रवि सोनी सर के पास चल जाए, वो सब चीज सेम काम होगा, जो वो करेंगे वही ये करेंगे, सब चीज होगा ना। तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। और आप यहाँ पिक्चर से भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज में टीचर है और क्या है, डिपार्टमेंट है, 2 टेबल बना है, टीचर का और डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर टीचर है ए, बी और सी, और डिपार्टमेंट्स में भी 3 डिपार्टमेंट्स है, सीएससी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, एंड आईटी डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर जाइए कि ये टीचर जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में जाते हैं, है कि नहीं। अब कहिए कि यहाँ पर ये तीनों डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ये तो वन टू मेनी यहाँ पर हुआ, लेकिन इनको देखिए इसी जो है, ठीक है, क्या है, ईसीई, इनको ये भी जाते हैं और ये भी जाते हैं, तो मेनी टू मेनी, समझ गए। तो यहाँ पर जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, मेनी टू मेनी। और मेनी टू मेनी का यानी कि नेटवर्क मॉडल का रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा टफ होता है। रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब कि इसमें अगर आप एडिशन, सॉरी, इंसर्शन, इंसर्शन मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना, और डिलीशन मतलब जो पहले से उसको क्या करना, ये थोड़ा टफ है। क्योंकि अगर मैं इनको इंसर्ट करूं, इनको डिलीट करूं, ये पोस्ट छोड़ देंगे तो इनका चेंजेस यहां पर भी होगा, यहां पर भी हो जाएगा, और इनका कहां पर होगा, सपोज दूसरे जगह होगा, अभी तो इसमें टेबल में नहीं है, बट उनका मतलब नहीं कि सिर्फ वही पेरेंट है,
यहाँ पर पेरेंट क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर नेटवर्क में आपको टफ हो सकता है क्या चीज, इंसर्शन और डिलीशन। थोड़ा सा मैं अपने तरीके से इसको बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कैसे, है ना, दूसरे पिक्चर बना के समझा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर टफ हो सकता है। जैसे अगर आप देखें नोटपैड, जैसे ये मॉडल आप देखिए, एक नेटवर्क है, इनके दो हो गए चाइल्ड, इन दोनों में भी कनेक्शन हो गया, नेटवर्क है ना। नेटवर्क में, नेटवर्क ऐसे भी आप वर्ड मीनिंग भी जानते हैं नेटवर्क का, ठीक है। ये देखिए नेटवर्क हो गया, हो गया नेटवर्क, इनके दो दो पेरेंट हो गए, ये हायरार्की को वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा नेटवर्क हो गया, ठीक है ना, अलग अलग पेरेंट ये, है ना, तो ये हो गया आपको नेटवर्क। तो अब ये सोचिए कि अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि पेरेंट एक ही होगा और इसके चाइल्ड में चेंज करना होगा। तो यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज। तो आपको इसमें अगर किसी भी नोड को मॉडिफाई करना होगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो नोड अनदर कितने नोड से कनेक्टेड है। जहां जहां भी कनेक्शन होगा वहां वहां उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मॉडल में इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन हायरार्किकल मॉडल की अपेक्षा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। तो अब इसको फॉलो कहाँ होगा, तो जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क मॉडल पर काम होता है वहां नेटवर्क डीबीएमएस का यूज करेंगे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बेस्ड काम होता है वहां पर हायरार्किकल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये करेंगे, ठीक है। अब आते हैं और जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस में यही डेटाबेस अभी फॉलो हो रहा है और यही डेटाबेस हम लोग पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आरडीबीएमएस। क्या होता है कि कहीं कहीं सिलेबस में आपको किसी सेमेस्टर में डीबीएमएस पढ़ना होता है या किसी सेमेस्टर में आरडीबीएमएस पढ़ना होता है। तो आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है। आरडीबीएमएस डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब डेटाबेस को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, टेबुलर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, और टेबुलर फॉर्मेट जहां भी बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रोज एंड कॉलम्स, वही आरडीबीएमएस है, ठीक है ना। डेटाबेस बनाना मतलब टेबल बनाना, क्या बनाना, टेबल बनाना, ठीक है। तो इसको एक एक लाइन आप समझिएगा। दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल विच मीन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज, जिनको क्या बोलते हैं, टपल। ये सब नाम याद रखना है। रोज को क्या बोलते हैं, टपल। एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। यानी रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में हम लोग डेटाबेस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनल में। एंड टुगेदर फॉर्म से टेबल, और टेबल को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिलेशन। तो अगर मैं पूछूं कि रिलेशन है, आपका एक सर रिलेशन अटपटा नहीं लग रहा है, टेबल को हम लोग रिलेशन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि आप एक स्टूडेंट टेबल बनाइए और एक लाइब्रेरी का टेबल बनाइए, दोनों के बीच रिलेशन है कि नहीं। तो स्टूडेंट इज ए रिलेशन एंड लाइब्रेरी इज रिलेशन। तो सब टर्म यहाँ पर जो लिया गया है वो टर्म आपका कहीं ना कहीं डिफाइन करता है डेटाबेस पर रिलेटेड। क्लियर है। तो आरडीबीएमएस में टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। रोज को क्या बोलते हैं, टपल। एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो अगर आप पूछेंगे हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स इन दैट टेबल, तो आपको बताना होगा कि कितने एट्रीब्यूट और कितने टपल्स हैं, ठीक है। इसको डेवलप किए थे ईएफ कोड। क्या डेवलप किए थे, ईएफ कोड, एडगर एफ कोड, ठीक है, इन 1970।
ठीक है, EF कोड लिखा हुआ है, नोट शेयर कर देंगे, आप इसको नोट बना लेंगे। क्लियर है? अब RDBMS को कौन कौन लैंग्वेज फॉलो करता है? तो MySQL, RDBMS बता ही दिए हैं ये सब चीज, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और Oracle, ये सब किसको फॉलो करता है? RDBMS। और जो RDBMS को फॉलो करता है वो तो DBMS है ना, क्योंकि तो टाइप ही है। किसका टाइप है? DBMS का। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है सॉफ्टवेयर जो RDBMS को फॉलो नहीं करता है, रिलेशनल डेटाबेस नहीं बनाता है, फॉक्स प्रो, ठीक है ना। MS एक्सेस पार्शियल RDBMS है ना। पार्शियल मतलब समझ रहे हैं ना, पार्शियल मतलब आंशिक, फुल्ली नहीं। कुछ फैसिलिटी जो है वो आपको RDBMS का उसमें नहीं है, तो अब यूज करेंगे तब समझेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किसका? Oracle का यूज करेंगे, ठीक है। अब RDBMS में क्या क्या चीज आता है? टेबल आता है। टेबल आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टेबल किसको कहते हैं। अगर मैं पूछ दूं कि व्हाट इज टेबल इन RDBMS, तो बताइए टेबल क्या है? एक जन बोलो, एक जन कोई बोलो, तुम बोलो जी, तो स्पेक्टिकल्स लगाए, हाँ बोलो। टपल्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज आर कॉल्ड टपल्स, कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, एंड इन RDBMS टेबल आर आल्सो कॉल्ड रिलेशन। क्लियर है? तो आप ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। व्हाट इज फील्ड? अब देखिए एक और नाम आया, व्हाट इज फील्ड? कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड। तो क्या क्या नाम आ गया? कॉलम्स, फील्ड, एट्रीब्यूट। तो कंफ्यूजन मत होइए, फिर अगले कोई फील्ड क्या है, इसका फील्ड क्या है, तो कंफ्यूजन है कि सर क्या फील्ड, क्या फील्ड। तो ये नाम पहले आप याद रखिएगा, और ये बच्चा भी याद रख लेगा तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि पहले कहूं कि स्टूडेंट टेबल का नाम रखा है तो उसका फील्ड बताओ, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए? कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, चार चीज हो गया, कॉलम्स, फील्ड, एट्रीब्यूट, टपल तो दूसरा चीज हो गया, ये तीन ही चीज हो गया, एट्रीब्यूट तो वही हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपका हो गया व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज रोज और रिकॉर्ड। रो को हम लोग टपल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड भी बोलते हैं। हाँ, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। हाँ, जैसे अगर बाय द वे तुम सोचो कि एक स्टूडेंट टेबल है और उसमें 5 स्टूडेंट का डिटेल्स है। पहला स्टूडेंट रोज ऐसे होगा ना, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 5 रोल नंबर। तो हम लोग बोलेंगे कि इस डेटाबेस में, स्टूडेंट डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड है, तो किसको काउंट कर रहे हैं? रोज को ना। तो रोज को तो टपल्स बोलते हैं RDBMS टर्मिनोलॉजी में, और उसको क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड्स है इसमें? तो 1000 अगर रोज है तो 1000 रिकॉर्ड्स है, या उसको हम लोग बोलेंगे 1000 रोज है ना। तो रोज हम लोग नॉर्मल वे में रोज बोलते हैं, लेकिन DBMS अगर RDBMS टर्म्स में आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है नल वैल्यूज। क्या होता है? नल वैल्यूज। नल कहने का मतलब क्या होता है? ब्लैंक। क्या होता है? ब्लैंक होता है। जीरो मत कहिए, जीरो अलग चीज हो गया, जीरो इज ए वैल्यू, और यहाँ पर क्या होता है? नल वैल्यूज, ठीक है। एम्प्टी कह सकते हैं। एम्प्टी मतलब यहाँ नल रखना है। जैसे क्या होता है ना कि कोई डेटाबेस आप बना रहे हो, अब किसी का मोबाइल नंबर आपको वहां पर नहीं मालूम है, तो आप वहां पर नल लिखना होगा। डेटाबेस में क्या लिखना होगा? नल, ब्लैंक नहीं छोड़ना होगा। उसमें प्रॉब्लम बताएंगे जब क्वेरी प्रैक्टिकल करेंगे, तो ब्लैंक लिखिएगा तब आपको नहीं काम करेगा। क्योंकि ब्लैंक लिखने से, एक खाली इस चीज को समझ लीजिए, ब्लैंक लिखने से दिक्कत क्या होगा? बाय द वे बाद में आपको उसका मोबाइल नंबर मालूम चल गया, अब आप कैसे उसमें भरिएगा? और हमने बोला है कि मैनुअली आप नहीं खोजिएगा कि कहाँ कहाँ ब्लैंक 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 ब्लैंक, ऐसे नहीं खोजना है। ऐसे जब खोजिएगा ही तब फिर आपको डेटाबेस पढ़ने का मतलब क्या होगा? तब ऐसी कॉपी में, एक्सेल में बना के काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे और वो झट से वो ब्लैंक वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट दोज रिकॉर्ड विच इज ब्लैंक। तो ब्लैंक कोई वैल्यू नहीं ना होता है, ये कहता है विच इज नल। तो जहां जहां खाली होगा वो सब दिखाई देने लगेगा, तो उसमें भर लीजिए। तो डेटाबेस में ब्लैंक जीरो नहीं होता है, क्या होता है? नल। जो रिकॉर्ड नहीं आपको याद है उस रिकॉर्ड को क्या कर दीजिए? नल कर दीजिए। तो ये सब किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं? RDBMS में। और हम लोग को पढ़ना भी किसको है?
RDBMS को ही पढ़ना है। RDBMS भी पार्ट्स ऑफ ओरेकल बताया ना, ओरेकल इज आल्सो फॉलो RDBMS। RDBMS में है। अब दो चीज आपको अगले दिन बताएंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की। क्या ये फॉरेन की, और ये किसका पार्ट है, RDBMS का। ये दोनों चीज बताएंगे और तब तक आप इतना पढ़ के आएंगे, ठीक है।